अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नाजिया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदलने और दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। पंजाब में आटे के बहरान का खतरा बढ़ गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 18 मई से मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स पर छापे बंद और गंदुम की खरीदारी की इजाजत दी जाए। वही हुआ जिसका डर था। पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 18 मई से मिलें बंद करने का फैसला कर लिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मिलों पर छापे बंद और गंदुम की खरीदारी की इजाजत दी जाए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना था कि जिला इंतजामिया और महकमा खुराक की जानिब से मिल्स में छापों के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया। महकमा खुराक ने 72 घंटे पसपाई के लिए गंदुम मिल में रखने की इजाजत दी थी। मिल्स के पास 48 घंटे की गंदुम भी मौजूद नहीं। उनका कहना था कि इंतजामिया गंदुम खरीदारी में बदतरीन नाकामी के बाद अब मिल्स में मौजूद गंदुम जबरी तौर पर उठा रही है। कारोबार करते हैं मगर इज्जत नफ्स पर कोई समझौता कबूल नहीं करेंगे। फ्लोर मिल्स के तहफुजात हैं कि महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को गंदुम की खरीदारी नहीं करने दी और जो स्टॉक मिलों को चाहिए था वो भी नहीं दिया जा रहा। गल्ला मंडियों में गंदुम की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे में महंगी गंदुम खरीद कर सस्ता आटा कैसे फरोख्त करें? अगर हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तहफुजात दूर ना किए गए तो न सिर्फ आटा मजीद महंगा हो जाएगा बल्कि मुल्क भर में आटे का शदीद बुहरान पैदा हो जाएगा। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 20 और 10 किलो थैले की कीमत में 20 रुपए इजाफा हो गया है। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गई है। पर कीमतों में इजाफे का एक और बम गिरा दिया गया। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में 1 से 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नए निरखों के मुताबिक आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 से बढ़कर 825 रुपए हो गई। 10 किलो आटे का थैला भी 20 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 400 से बढ़ाकर 420 रुपए हो गई। फ्लोर मिल मालिकान ने गंदुम की अदम दस्तयाबी और कीमत में इजाफे को आटे के निर्ख बढ़ाने का जवाज करार दे दिया। फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदुम की फी मन कीमत में 75 से 100 रुपए इजाफा हुआ है और इस वक्त फी मन गंदुम 1475 रुपए में फरोख्त हो रही है। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक महकमा खुराक के एहलकार अपना टारगेट पूरा करने के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान को नाजायज तंग करते हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो ईद के बाद आटे के निर्ख मजीद बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रुकन उज़्मा बुखारी की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे पर करारदाद भी पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फ्लोर मिल्स मालिकान के खुद साख्ता आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले। महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम आटा मिल्स मालिकान के रहमो करम पर हैं। हुकूमत पंजाब अपने मुकर्रर करदा रेट्स पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाए। ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छापों के दौरान हजारों मन गंदुम बरामद कर ली गई जबकि बेशतर गोदामों को सील कर दिया गया। गंदुम की हेर फेर से कबल इकदामात क्यों नहीं किए जाते, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है अवाम की जानिब से। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छापों के दौरान हजारों मन गंदुम बरामद कर ली गई है। महकमा खुराक की जनूबी पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। हजारों मन गंदम बरामद करके मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। डीजी खान में 100 किलोग्राम की 10,000, बहावल नगर में 3,000 और लिया में 2,000 बोरियां कब्जे में ले ली गई। गुजरांवाला की जिले इंतजामिया ने छापे के दौरान जखीरा शुदा गंदम बरामद करके सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक खुफिया तौर पर सदर के इलाके एमनाबाद से 3,000 से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली गई। फिरोजवाला और बद्दोकी से 5,800 बोरी गंदम कब्जा में लेकर सरकारी गोदाम में मुंतकिल की गई। जिले इंतजामिया की जानब से जखीरा अंदोजों को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। साथ ही बेशतर गोदाम सील कर दिए गए। इसी तरह लियाकतपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान व्यापारी के गोदाम से 4,450 मन जखीरा की गंदम बरामद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद के मुताबिक पंजाब जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस के तहत गंदम मालकान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उधर कंदकोट के इलाके गौसपुर में महकमा खुराक ने कार्रवाई के दौरान गंदम की सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली। हुकूमत ने कोरोना को भी नए नोट छापने का बहाना बना लिया है। मई के पहले हफ्ते में औसतन रोजाना 21 अरब 83 करोड़ रुपए के नए नोट जारी कर दिए।
मुल्क में जेरे गर्दिश नोटों की मालियत पहली बार 64 खरब 46 अरब रुपए तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के पहले हफ्ते के दौरान मजीद 152 अरब 79 करोड़ 96 लाख रुपए मालियत के नए नोट जारी किए गए। लॉकडाउन के बायस आमदनी कम और अखराजात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की बैंकों में जमा रकूम से ज़कात की लाजमी कटौती से बचने की कोशिश में अप्रैल के दौरान बैंकों से मजमूई तौर पर 650 अरब रुपए निकलवाए गए। मार्च के इख्तिताम तक बैंक डिपॉजिट्स में जमा शुदा रकूम मजमूई हजम 151 खरब 26 अरब 31 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। अप्रैल के दौरान डिपॉजिट्स का मजमूई हजम 650 अरब 51 करोड़ 30 लाख रुपए की कमी के साथ 144 खरब 75 अरब 79 करोड़ 70 लाख रुपए रह गया। अप्रैल में निजी शोबे की जानिब से बैंकों से एक पैसा भी नया कर्ज नहीं लिया गया। उल्टा बैंकों ने कर्ज लेने वालों से 42 अरब 40 करोड़ रुपए की वसूलियां की। पाकिस्तान या माफियास्तान, वतन अजीज में हर जगह माफिया बैठा है। अशय खोरोनोज से बच्चों की तालीम तक, अस्पतालों से दवाइयों तक, हर इदारा माफिया की लपेट में है। पाकिस्तान माफिया सरकार के कब्जे में आ चुका है। कप्तान का नया पाकिस्तान बन गया माफियास्तान। आटा, चीनी, चावल माफिया, स्कूल माफिया, अस्पताल माफिया, दवाई माफिया और बिजली माफिया। वतन अजीज को माफिया के ऑक्टोपस ने जकड़ रखा है। मैं एक माफिया से निकला तो मुझे एक और माफिया का सामना था। माफिया जिसके हाथ में पाकिस्तान की भाग दौड़ है और वो इस कदर बाइख्तियार है कि इसके खिलाफ हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुकूमत रियासत से ताकतवर है। ये खुद ही हुकूमत करते हैं। कप्तान ने दावे तो बहुत किए थे कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा। चीनी, चावल, आटा से लेकर बिजली, सेहत भी माफिया और तालीम भी माफिया। गोया पाकिस्तान में सरकार माफिया है। हुकूमत हमारे काले करतूतों के पर्दे चाक क्यों कर रही है? छापे क्यों मार रही है? फ्लोर मिल एसोसिएशन ने पंजाब में तमाम फ्लोर मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान का कहना है कि हमारे पास 48 घंटे फ्लोर मिल चलाने के लिए भी गंदुम नहीं। महंगाई एक बार फिर बेकाबू हो गई है। अशियाए खोरोनोश की कीमतों में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा जारी है। दूध, दही, आटा समेत बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। महंगाई महंगाई महंगाई, हर जानब से एक ही आवाज हर किसी को सुनाई भी देती है, मगर न जाने हुकूमती ईवानों में ये आवाज क्यों नहीं गूंजती। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई का पारा मुसलसल ऊपर जा रहा है। ना तो कोई बयान, ना ही किसी वफाकी वजीर का ट्वीट। महंगाई के सरकारी अदाद-ओ-शुमार का पारा 8 से चलता हुआ दोबारा 9 की सतह क्रॉस कर गया। अगर सरकार के अपने ही अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में 14 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तो दूसरी जानब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानब से 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा भी कर दिया गया। 20 किलो आटे के थैले की नई कीमत 805 रुपए से बढ़ाकर 825 रुपए कर दी गई। शहरी कहते हैं रियासत मदीना के लंबरदार अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में कुछ और चलते हैं, वहाँ पे शहरों पे हर जगह पे होते रहते कि हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि आगे जब गरीब बंदे को चीज़ सस्ती दामों पे नहीं मिलते तो क्या फायदा हुकूमत। महंगाई तो वाकई गरीब आदमी का तो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया ना। हर बंदे का जो ख्वाहिश होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले लूँ, ईद के लिए सामान ले लूँ, लेकिन बस से चीज़ बाहर है। गरीब आदमी आता है सिर्फ फ्रूट को देख के ना, उसका दिल जो है ना वो अपनी तसल्ली कर लेता है, चला जाता है। आम आदमी की बुनियादी अशिया जरूरियात, सब्जी, फल, चिकन, दूध, दही क्या बच जाता है कि जिसकी कीमत में इजाफे की बजाय कमी हुई हो। शहरी कहते हैं हुकूमत अपना काम न कर रही है, न ही करेगी। चीनी लेने जाओ, चीनी 80 रुपए से कम, यूटिलिटी स्टोर पे 70 रुपए। क्या तुमने किया क्या है? कहता था मैं ये कर दूंगा। आटा चीनी चोर तो तेरे पास बैठे हुए हैं, हर हुकूमत में आते थे, हर हुकूमत के बाद भी तेरे पास बैठे हुए हैं। मुलाजिम आदमियों का जीना महाल हो गया है। आए दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारे हमको राना पड़ा में दफ्तरों में बैठे हैं, उनको गरीबों का, मुलाजमीन का कोई ख्याल तक नहीं है। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ दिए बगैर हुकूमती दावों की कामयाबी कभी भी हतमी नहीं हो सकती। आम आदमी को सहारा देना होगा, वरना महंगाई के तूफान से पैदा होने वाली लहरें सबको लपेट लेंगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
रमजान मुबारक के दौरान खाने पीने की अशिया की कीमत में इजाफे का सिलसिला न रुक सका। चिकन, चावल, टमाटर, दूध, दही और गोश्त समेत 14 बुनियादी अशिया खुरनोश मजीद महंगी हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मुइन। जो ईद करीब आती जा रही है, मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि ईद के करीब आते ही मुख्तलिफ मबलसात की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि इस महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़कर रख दी है। महंगी तो बहुत हो गई है, हमाम की कमर जो है ना तोड़ दी गई है, और इतनी महंगी हो गई है कि खाने की अशिया कम से कम हमारे लिए सहूलत होना चाहिए। हम लोगों को गरीब आवाम कहाँ से दूध लेगी और दही लेगी, ये सब इतना महंगाई है, गरीब आदमी का तो गुजारा मुश्किल है। दूध, दही, लस्सी, हर चीज़ में पैसा बढ़ गया है, हर चीज़, गोश्त में पैसा बढ़ गया, सब में बढ़ गया। हम लोग गरीब आदमी रोज़ कमाने, रोज़ खाने वाला जाए कहाँ भाई हम लोग। आवाम को तो खैर कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है। राशन महंगा हो गया है, मुर्गी और गोश्त महंगा हो गया है, गाय का गोश्त महंगा हो गया है, मलबूसात सारे महंगे हो गए, कपड़े सारे महंगे हो गए हैं। लोगों ने दाम बढ़ा दिए हर चीज़ों में, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है चीज़ पे। मुझे भी लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री हमारी बंद हो गई है, अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया, हमारे घर के चूल्हे बंद है। ऐसे कई लोग हैं, लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि उनका खुदारा उनके लिए कुछ सोचे। रवा हफ्ते के दौरान मार्केट में खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले 14 से जायद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। शहरियों का शिकवा है कि मटन और बीफ तो पहले ही उनकी पहुंच से दूर था, अब चिकन भी उनकी दस्तरस से बाहर हो गया है। फरहान इजाज इस पर रिपोर्ट करेंगे। अब गरीब आदमी चिकन भी नहीं खा सकेगा। मुर्गी के गोश्त के दाम बेलगाम हो गए। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो महंगा होकर 260 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करने की बजाय इसमें इजाफा कर रही है। आए रोज मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा होने से वो शदीद परेशान है। लॉकडाउन के बायस पहले ही परेशान थे, अब ब्रॉयलर का गोश्त भी इनकी दस्तरस से बाहर हो गया है। गोश्त अब इतना महंगा हो गया है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है। महंगा हो गया तो गरीब आदमी मजबूर हो के लेना, खाना तो है बच्चों से किलो आधा किलो लेके। ईद जूं जूं करीब आ रही है, तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जो शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। चिकन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। गरीब आदमी में तशवीश की लहर है कि वो दिन दूर नहीं कि जब वो चिकन खाना भी उनकी दस्तरस से बाहर हो जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई का जिन काबू में ना सका। सब्जियां, फल रेट लिस्ट के बजाय इजाफी कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। मंडियों से आम दुकानों तक रेट यकसा न होने पर शहरियों ने हुकूमत से रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा किया है। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में सब्जी मंडी हो या आम दुकान, रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। फलों की खरीदारी गरीब आदमी का ख्वाब बनकर रह गई। सेब 235 के बजाय 250 से 300, केला 150 के बजाय 200 से 250 रुपए, सिंदरी आम 150 के बजाय 200 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे के बजाय फलों के जायद दाम वसूल करने का सिलसिला जारी है। तरबूज जो है वो तो रमजान में इस्तेमाल कम होता है, वो डर होता है कि यार कहीं वो बीमार ना हो जाए। ये सेब है, ये 100 रुपए 50 रुपए किलो बिकते थे, अब ये 250 रुपया बिक रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि आड़तियों के ऊपर नजर रखें, मंडी पे नजर रखें, कोई टीम बनाए, उसके एवज फिर इनके ऊपर टीम बनाए, तो ये दोनों चीजें तीनों पकड़ी जाएंगी। कहीं जहाँ पे फल सस्ता है, कई जगह पे फल महंगा है। मंडियों में थोक निर्ख के बजाय चीजों की परचून कीमतों पर फरोख्त जारी है और आम दुकानों पर मुकर्रर करदा निर्ख से 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगा खरीद कर सस्ता नहीं फरोख्त कर सकते। जो पेटी हमें 1500 की मिलती थी, अब वो 2200-2500 की पेटी मिल रही है। हमने तो 5-10 अपने रख के बस सेल करते जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहर भर में 372 मकामात पर गिरा फरोशी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जबानी जमा खर्च के अलावा अगर अमली इकदाम करे तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ मुनाफाखोरी को भी लगाम दी जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। जबकि शहरी कहते हैं माफियाज जो भी हों उनको पकड़ा जाए, किसी के साथ भी बिल्कुल रियायत नहीं बरतनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत में ही क्यों ना हो। महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है, गरीब आदमियों का, मुलाजम आदमियों का जीना महाल हो गया है। आए दिन इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है।
महंगाई तो वाकई गरीब आदमी का तो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया ना। हर बंदे का जो ख्वाहिश होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले लूँ, ईद के लिए सामान ले लूँ, लेकिन बस से चीज़ बाहर है। गरीब आदमी आता है सिर्फ फ्रूट को देख के ना, उसका दिल जो है ना वो अपनी तसल्ली कर लेता है, चला जाता है। हर बंदा जो है ना, बच्चे कपड़े मांग रहे, जूते मांग रहे, लेकिन जिधर भी जाओ माशाल्लाह रेट जो है ना डबल हो चुके हैं। जो चीज़ यानी पहले लॉकडाउन से पहले अगर 100 रुपये में मिल रही थी वो 150 पे पहुंच गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। 5-6 दिन पहले मैं आया तो गोश्त लेने के लिए 600 रुपये किलो मिल रही थी, अभी मैं गया तो वही बड़ा गोश्त 700 रुपये का दे रहे हैं। हुकूमत कुछ और कह रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट में आ जाए तो मार्केट के लोग कुछ और कह रहे हैं। फ्रूट वाले के पास चले जाए, उसके पास जो सरकारी रेट लिस्ट पड़ी होती है, जब बंदा कहते हैं कि मुझे इसी पे दे, मतलब जो गवर्नमेंट ने आपको रेट दिया उसी पे मुझे देना है, तो आगे से कहते हैं कि मंडी में भी हमें इस पर नहीं मिल रहे, तो हम आगे किस तरह भेजें। कंट्रोल तो होना चाहिए महंगाई पर। महंगाई तो हम लोग तो खासकर दूसरे मुल्कों में देख लें कि इन त्योहारों पे महंगाई जो कम की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उसके उलट हो रहा है कि बजाय वो महंगाई को कम करने के हर बंदे के लिए हर बंदा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लो। आटा इन्होंने कहा ये किल्लत नहीं आने देंगे, रमज़ान का महीना है, किल्लत आ गई। प्याज लेने जाओ मंडियों में सस्ते मिल रहे हैं, मंडी में चले जाए ना तो उस तरह सस्ते हैं, लेकिन जब दुकानदारों के पास आता है दुकानदार जो है ना उस्मानों पे ले जाते हैं। खजूर लेने चले जाओ, कोई भी चीज़ रमज़ान के महीने में रोज़े रखने के लिए शदीद अवाम जो है ना मायूसी का शिकार है। तवील लॉकडाउन के बाद अंदरूने मुल्क परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। कराची से पहली बाकायदा फ्लाइट के बाद फिजाई ऑपरेशन बहाल हो गया। बड़े शहरों में मैसूर शहरी अब आसानी फिजाई सफर कर सकेंगे, लेकिन एहतियात के साथ। से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें चलेंगी, जबकि इस्लामाबाद और अल्लामा इकबाल सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें चलेंगी, जबकि इस्लामाबाद और अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से हफ्ते में 32 परवाजें चलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुनाह एयरपोर्ट कराची से हफ्ते में 68 परवाजें चलेंगी, जबकि PIA और सेरीन एयरलाइंस को अंदरूने मुल्क परवाजें चलाने की इजाजत दी गई है। सिविल एविएशन के SOP के मुताबिक मुसाफिरों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखने के लिए लाउंज में निशानात लगाए गए हैं। बेंचेस पर एक साथ बैठने की ममानियत के साइन भी लगाए गए हैं। लाउंज में दाखिल होते ही मुसाफिरों को मास्क लगाना होगा। अंदरूने मुल्क चलने वाली तमाम फ्लाइट्स के लिए SOP को फॉलो करना लाजमी होगा। फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करना होंगी। यही नहीं, अलामात वाले मरीजों के हवाले से मौके पर मौजूद अफराद उनकी आमदोरफ्त से मुतालिक फैसला करेंगे, जिसका मकसद दीगर मरीजों को महफूज बनाना है। मुल्क भर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। पहली परवाज 84 मुसाफिर लेकर लाहौर पहुंची। PIA के तमाम तैयारों को उड़ान भरने से पहले मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है। PIA का अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत के बाद अंदरूनी मुल्क महदूद तादाद में परवाजें शुरू कर दी गयी। जुज़वी बहाली के बाद पहली परवाज PK 8304 कराची से लाहौर पहुंची। PK 8304 ने लाहौर के लिए दोपहर 1:30 पर उड़ान भरी। जहाज में 84 मुसाफिर सवार थे। परवाजों को उड़ान भरने से कबल मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नजर पाकिस्तान में हवाई सफर मुअत्तिल था। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान के वाज़े करदा समाजी फासले के रेगुलेशंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। दौरान सफर तमाम मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजिम है, जबकि एयरपोर्ट पर दौरान बोर्डिंग और सिटिंग एरिया में भी समाजी फासले का खास ख्याल रखा जा रहा है। मज़ाहिर सईद, सच TV, कराची। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर PIA की खुसूसी परवाज जद्दा से कराची के लिए रवाना हो गई। कोरोना वायरस की बंदिश के बाद जद्दा से कराची के लिए PIA की पहली परवाज रवाना हो गई। कौंसल जनरल खालिद मजीद और डेप्यूटी कौंसल जनरल शायक अहमद भट्टो ने जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रुखसत किया। मुसाफिरों ने कौंसलेट और हुकूमत पाकिस्तान के कराची के लिए फ्लाइट का इंतजाम करने पर शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों ने पाकिस्तानियों की वापसी के सिलसिले में किए गए इकदाम की तारीफ की। कौंसल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि इस वक्त तक PIA की 4 खुसूसी परवाजों के जरिए तकरीबन 1000 के पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचाया जा चुका है। अगले चंद रोज में मजीद परवाजें भी मुतवक्के हैं और कोशिश है कि ईद से पहले पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाएं ताकि वो ईद अपने प्यारों के साथ मना सकें।
यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अब आपको बताएं कि एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। कराची के छोटे ताजरों ने कानून को मुस्तरद कर दिया है। 10 लाख रुपए जुर्माने का कानून मुस्तरद करते हैं, ऐसा कहना था सदर स्मॉल ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन का। और चांद रात तक बगैर तातुल मार्केट्स खोलने की इजाजत दी जाए, ऐसा मुतालबा भी किया गया है स्मॉल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। कराची के छोटे ताजिरों ने कानून को मुस्तरद कर दिया है। सदर स्मॉल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 10 लाख रुपए जुर्माने का कानून मुस्तरद करते हैं। चांद रात तक बगैर तातुल मार्केटें खोलने की इजाजत दी जाए। सदर स्मॉल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के मुतालबात भी सामने आ चुके हैं। 10 लाख रुपए जुर्माने का कानून मुस्तरद करते हैं और उन्होंने कहा कि चांद रात तक बगैर तातुल मार्केट्स खोलने की इजाजत दी जाए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। कराची के छोटे ताजरों ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब के बाद सिंध ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने समरी वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी है। उनका कहना है कि सिंध में ईद से पहले या फौरी बाद बसें सड़कों पर होंगी। लॉकडाउन में नरमी का मरहलावार सफर जारी। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने सिंध में ईद से पहले या फौरी बाद ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए 4 नुकाती समरी वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी गई। समरी में सिफारिश की गई है कि ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माना 100% माफ, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन टैक्स 50% माफ और एक्साइज ड्यूटी भी 50% माफ की जाए, जबकि रूट परमिट फीस में 50% छूट दी जाए। अवैस शाह का कहना था कि एसओपीज तैयार और मेडिकल टीमें तश्कील दी जा रही हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने वजीर आजम इमरान खान की सूबों से ट्रांसपोर्ट खोलने की अपील पर कहा था कि सूबे में ट्रांसपोर्ट अभी नहीं खोल सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने की बड़ी वजह केसेज में इजाफा है। एसओपीज पर कोई भी अमल नहीं कर रहा। वजीर आजम ने भी एतराफ किया कि लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे। इससे कबल पंजाब ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया था। अंदरूने मुल्क फिजाई ऑपरेशन भी बहाल हो चुका है। पंजाब हुकूमत की ट्रांसपोर्ट चलाने के फैसले से ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहते हैं ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एसओपीज पर अमल करके चलाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाजत दी तो ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर असमतुल्लाह नियाजी ने हुकूमती फैसले पर शुक्र अदा किया और कहा कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एसओपीज पर अमल करके चलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असमतुल्लाह नियाजी का कहना था कि वो बस अड्डों पर भी 6 फुट के समाजी फासले पर मुसाफिरों को बैठाएंगे। जो गाड़ियाँ हमारी 70 दिन से 17 डेज से खड़ी हैं, उनको चलाने के लिए जो हमें इस वक्त मुश्किलात पेश आनी हैं, जिनका हमने हुकूमत से मुतालबा भी किया था कि उसमें कोई इंसेंटिव हमारे लिए रखा जाए। जो जितने एसओपीज हैं इस पे इंशाल्लाह अमल होगा और ये नहीं होगा जिस तरह तासुर है कि बाज़ारों में ये हुआ, क्योंकि ये और बाज़ार का मुख्तलिफ स्टाइल है, वहाँ गलियाँ तंग हैं, हर चीज़ है, वहाँ मुश्किलात है, मगर इस पे कोई ऐसा नहीं होगा। असमतुल्लाह नियाजी का कहना था कि तवील लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट को रवां दवा रखने के हुकूमती फैसले के न वो मुंतजर थे बल्कि मुसाफिरों की ख्वाहिश को भी पूरा किया गया। बसों में मुसाफिरों को हर सूरत मास्क पहना कर ही सवार किया जाएगा। किरायों के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स ने एयर कंडीशन बसों में 20 और नॉन एयर कंडीशन बसों में 15% कमी का ऐलान किया। जो फायदा अवाम तक पहुँचे कि हम ये कह दें कि ये इस तरह होगा, इस तरह, हर वो बात जो अवाम के फायदे के लिए थी और उसको हमने उसको किया है और उस पर हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई कि 18 मई से मुसाफिरों के हवाले से हुकूमत जो हदायत देगी उस पर हर सूरत अमल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। वजीर रेलवे शेख रशीद अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं बसें और हवाई जहाज चलाने की इजाजत दी जा रही है लेकिन ट्रेन सर्विस चलाने की नहीं। आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चलेगा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि इजाजत देनी है तो सोमवार या मंगल तक आगाह कर दिया जाए। ईद के करीब शॉर्ट नोटिस पर ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। ट्रेन ना चली तो मुसाफिरों को 24 करोड़ रुपए वापस करना पड़ेंगे। ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। हम वफाक का अदारा हैं, हम किसी सूबे के मतहत नहीं, हम इमरान खान वजीर आजम के मतहत हैं। बसें चला रहे हैं, आप जहाज चला रहे हैं और जो गरीब की हकीकी सवारी है ट्रेन,
جو عید کے دن ہم نے اس کو 15 ٹرینوں پر محدود کر دیا ہے اور ہم نے کرایہ بھی نہیں بڑھایا. 50 اور 60% پر انڈیا نے ڈبل کرایہ کر دیا ہے. ہمارے سارے SOP تیار ہیں. 24 کروڑ لوگوں نے 23.24 کروڑ ہی لگا لیں عید کی سواری سے پہلے ٹکٹیں خرید لی ہیں. سو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں آج اور کل میں یا سوار تک بتا دیا جائے, ورنہ ہم بغیر کسی پیسے کاٹنے کے 15 دن کے اندر یہ 24 کروڑ روپیہ لوگوں کو واپس کرنے جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں مارکیٹس اور عام دکانوں سے خریداری کے دوران دیکھی جانے والی بے احتیاطی پر کراچی کے شہری کہتے ہیں اس طرح کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. 100% عمل کریں کیونکہ یہ ہمارے بھی حفاظت ہے, ہمارے گھر والوں کے بھی لیے, ہمارے پڑوس والوں کے سب کے لیے حفاظت ہے. اسی میں 100% فالو کرنا چاہیے SOPs پہ. ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ ہم پڑھے لکھیں, لیکن مجموعی طور پہ بیٹا ہم 10% بھی نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب SOPs کے لیے کو سمجھنے کے لیے, اس عمل کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. تو SOPs بنا تو تھی, مگر کن کے لیے بنائی؟ کیا یہ چیز انہوں نے بنانے والوں نے سوچا؟ وہ ماسک پہننے چاہیے, ہر چیز کا ڈسٹینس ہونا چاہیے, اور لوگوں کو سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے, اور ڈسٹ میں کم رہے, لائن بنائے, 1 by 1 چیزیں لیں تو یہ تھوڑی بہتر ہوگا. احتیاط ضروری ہے, لوگوں کا احتیاط کرنا ضروری لازم ہے. آپ مارکیٹ میں رکھیں, آپ بولیں بھائی سینیٹائزر لگائیے, ماسک لگا کے آئیے, اس کے علاوہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے مارکیٹ میں, سمجھیے آپ. تو مارکیٹ میں لوگ آنا بغیر انٹر کے آ رہا ہے, کوئی ماسک نہیں لگا رہا, کسی نے کوئی سینیٹائزر لگایا ہوا ہے, لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہیں. آپ یہ آپشن رکھیں, آپ لوگوں کو مارکیٹ میں آنے شاپنگ کے لیے منع نہیں کرتا ہے, سینیٹائزر لگائیے, ماسک لگا کے آئیے, فیملی کے ساتھ آئیں یا بغیر فیملی کے ساتھ آئیں. کورونا وائرس از خود نوٹس کیس 18 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس سردار طارق مسعود نئے بینچ کا حصہ ہوں گے. کورونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت 18 مئی کو ہوگی. سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل کر دیا ہے. جسٹس گلزار احمد بینچ کی سربراہی کریں گے, جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سجاد علی شاہ کی عدم دستیابی پر نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے, جس کے بعد جسٹس مشیر عالم اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ کا حصہ بن گئے ہیں. جسٹس سجاد علی شاہ کراچی رجسٹری میں اور جسٹس عمر عطا بندیال لاہور میں سماعتوں میں مصروف ہیں, جس کے بعد یہ نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے. جسٹس مظہر عالم خان جسٹس قاضی امین بدستور بینچ کا حصہ ہوں گے. کیس کی سماعت کے لیے اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل, سیکرٹری صحت, چیف سیکرٹریز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. کورونا کے خلاف فرنٹ لائن میڈیکل سٹاف وائرس کا شکار ہونے لگا ہے. مزید 65 کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ طبی عملے کی مجموعی تعداد 1070 سے بڑھ گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی. طبی عملہ شہریوں کو کورونا سے بچاتے بچاتے خود کورونا کی زد میں آنے لگا. ملک بھر میں کورونا وائرس کے شکار ہیلتھ کیئر ورکرز کی تعداد میں ریکارڈ 65 نئے کیسز کا اضافہ ہو گیا ہے. وزارت نیشنل ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 1072 تک پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے کورونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 12 ہے. متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 42 ڈاکٹرز کے اضافے کے بعد مجموعی تعداد 569 تک جا پہنچی ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ نرسز کی تعداد 167 ہے. طبی عملے کے مجموعی طور پر 336 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. میڈیکل سے وابستہ 242 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. 2 ہیلتھ ورکرز تشویشناک حالت میں وینٹیلیٹرز پر ہیں. رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 284 ہیلتھ ورکرز صحت یاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں. سجاد کاظمی, سچ نیوز, اسلام آباد. پنجاب پولیس کے ملازمین اور افسران میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے. 14 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد تعداد 333 ہو گئی. کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پیش محکمہ پولیس سب سے زیادہ وائرس کا شکار. اب تک مہلک وائرس سے 2 ملازمین شہید ہو گئے. محمد شمس تھانہ ہربنس پورہ میں بطور ہیڈ کانسٹیبل تعینات تھا اور میو اسپتال میں زیر علاج تھا. جناح اسپتال میں زیر علاج ہیڈ کانسٹیبل محمد رمضان بھی گزشتہ رات شہید ہو گیا. محمد رمضان بطور نائب ریڈر SDPO اقبال ٹاؤن اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا. ایڈیشنل IG انعام غنی کے مطابق 222 مشتبہ مریضوں کو قرنطینہ سینٹر منتقل کیا گیا ہے. اب تک مکمل طور پر 91 ملازمین صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب پولیس کے 242 مثبت ملازمین
मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। अब तक पंजाब पुलिस के 12,307 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,500 मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव आए, जबकि 4,568 मुलाजमीन के टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों में भी 65 अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिसमें से पंजाब पुलिस के 55 मुलाजमीन सेहतयाब हो चुके हैं। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तुरखम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। तुरखम सरहदी गुजरगाह वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। सरहद की बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस आ सकेंगे, जबकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले शहरियों के लिए भी सरहद बहाल होगी। तुरखम सरहद हफ्ते में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। लॉकडाउन के नतीजे में जहां यौमिया उजरत कमाने वाले अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ है, वहीं लाहौर की सड़कों और बाजारों में भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले ख्वाजा सराओं को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। खाने पीने की शदीद किल्लत का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से इजलाल हैदर। लाहौर के इलाके दरोगा वाला के करीब सकूनत पजीर ख्वाजा सराओं से ताल्लुक रखने वाले अफराद की गुजर बसर का वाहिद जरिया गदागरी है। तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वालों की अक्सरियत दूसरे शहरों से ताल्लुक रखती है। जुज़वी लॉकडाउन के बाद तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की आमदन का बड़ा जरिया बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से ना तो इनके पास मतलब बाहर जाने का कोई रास्ता रह गया, क्योंकि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद है। तो ये जहाँ अपना रोजगार कमाने जाते थे, या शहरों पे या घरों में या गलियों में, जहाँ भी मतलब बेगिंग करने के लिए जाते थे, तो उसकी वजह से इन पे बहुत असर किया है कोरोना की वजह से। ये काफ़ी मतलब मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले अफराद रिहाइश की जगहों पर महसूर होकर रह गए हैं। उनके पास खाने पीने की अशिया खरीदने के पैसे नहीं है और फाका कशी जैसी सूरत हाल का सामना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी आप ही लैला नाद है जो आई हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है जी हमें आप राशन का कुछ करके दें, क्योंकि हालात इतने खराब हैं। हुकूमत ने तो हमारे साथ कुछ ताउन नहीं किया किसी किस्म का भी। लाहौर में आला तालीम हासिल करके अपनी जैसी तीसरी जिनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की मदद करने वाली जनाया के मुताबिक लगभग 400 ऐसे अफराद उनकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो पहले ही संगीन बीमारियों का शिकार हैं और उन्हें फौरी तौर पर मुआशरे की मदद दरकार है। मेडिसिन वगैरह का बहुत ज्यादा मसला है, क्योंकि जो कम्युनिटी से कितने HIV के पेशेंट्स हैं, उसके अलावा डायबिटीज के हैं, शुगर वगैरह, और कितने बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं ब्लड प्रेशर के। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड करें, उसके अलावा राशन वगैरह प्रोवाइड करें। ट्रांसजेंडर्स का कहना है कि तीसरी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा सरा भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और आम शहरियों की तरह उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल का हल भी होना चाहिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने मुतालबा किया है कि उनके हक में असम्बली से पास होने वाले बिल पर जल्द से जल्द अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। और मोदी के देश में मुसलमान होना जुर्म बन गया है। कोरोना वायरस की आड़ में भारत मुस्लिम दुश्मन इक़दामात पर उतर आया है। जेल नुमा करंटीना सेंटर जेलों में मुस्लिम खातून बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब अपना बच्चा खो बैठी। नाकाबिले मुआफी नफरत अंगेज सलूक का जवाबदेह कौन होगा? भारतीय सहाफी माया मरिंदानी ने सवाल उठा दिया है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने करंटीना सेंटर भी मुसलमानों के लिए जेल बना डाले। रियासत आंध्र प्रदेश में खातून के साथ इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। लखनऊ से आई हामला खातून को 4 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद 40 रोज तक जबरदस्ती करंटीना में रखा गया। खातून की तबीयत बिगड़ गई, मगर जालिमों ने तिब्बी इमदाद तक फराहम न की, जिसके बाइस खातून ने अपने बच्चे को खो दिया। इसके बाद भी इंतजामिया की सफाकियत कम न हुई और तिब्बी इमदाद की फराहमी में हीले बहानों से काम लेते रहे। भारतीय सहाफी भी खातून के साथ ज्यादती पर खामोश न रह सकी। सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफियों की जानिब से इंतजामिया के इस नाकाबिले मुआफी नफरत अंगेज सलूक को तनकीद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इल्जामात और धमकियों को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जारी मुज़ाहमत भारतीय जुल्म व बर्बरियत का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और उनके बयानात मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि मकबूजाबादी मकामी मुज़ाहमत पर भारतीय जुल्म व बर्बरियत का नतीजा है। हक के खुद इरादियत के लिए कानूनी जद्दोजहद को दहशत गर्दी करार देने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई है। आयशा फारूकी का मजीद कहना था कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी भारत को जिम्मेदाराना तरीके पर चलने के लिए कहे।
पुलिस की तफ्तीश सुस्ती का शिकार। 13 मई को मुर्दा हालत में गाड़ी से मिलने वाले बच्चे अनस और उबैद की अमवात कैसे हुई, पुलिस गुत्थी सुलझाने में अभी तक नाकाम है। 13 मई को भुट्टो कॉलोनी मंगोपीर से गाड़ी से दानिश और उबैद की लाशें मिली थी। वाक़े के बाद से अब तक 10 अफराद के बयान लिए गए, लेकिन इन तमाम इक़दामात के बावजूद पुलिस बच्चों की मौत की वजह तक न पहुंच सकी, जो पुलिस की केस में गैर संजीदगी को जाहिर कर रही है। बच्चों के अहले खाना कहते हैं बच्चे हादसाती तौर पर गाड़ी में लॉक हो गए थे, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के सर पर चोट की तस्दीक हुई थी। पुलिस का कहना है कि केस की तफ्तीश जारी है। गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट के नतीजे से केस को हल करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। वह अल्लाह के महीने रमजान मुबारक की हर साथ ही रहमतों और बरकतों से मुनव्वर है, लेकिन आखिरी अशरे को खास फजीलत हासिल है। इसी अशरे में जहां जहन्नुम से निजात मिलती है, वहीं इसमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात भी मौजूद है। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। आखिरी अशरे की फजीलत इसलिए भी ज्यादा है कि इस अशरे में अल्लाह की इबादत गुजार बंदे एतकाफ बैठते हैं। इस आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर हजारों महीनों से बेहतर है। रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। ये रातें बंदे मोमिन के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, जो इबादत को कंदन कर देती हैं। बस उन रातों को इबादत इलाही और जिक्र इलाही में गुजार कर अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। रमजान के इस माह मुबारक की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का खास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा जाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी आ गई। पंजाब हुकूमत ने ईद के लिए 1 हफ्ते की तातीलात का फैसला कर लिया है। 25 से 31 मई तक छुट्टियां होंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी जाएगी। इजलास में राजा बशारत असलम इकबाल और दीगर अहम अफराद भी शरीक होंगे। इस दौरान ईद की तातीलात में ट्रांसपोर्ट और पार्क्स को बंद रखने की तजवीज़ पर गौर किया गया है। वजीर आला पंजाब की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद महकमा दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी करेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद 23 मई बरोज हफ्ते को नजर आने का इम्कान बहुत कम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 22 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:40 पर होगी। 23 मई यानी 29 रमजान को नए चांद के नजर आने का इम्कान बहुत कम होगा, जबकि इस दिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम भी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। यानी इस बार 29 के बजाय 30 रोजों का इम्कान ज्यादा है और ईद उल फितर 25 मई बरोज पीर को हो सकती है। ताहम इसका फैसला रोयत हलाल कमेटी के इजलास में होगा। जदीद टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी, न किसी टेस्ट का मसला और न ही टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार होगा। कोरोना मुतासरीन की निशानदेही के लिए कुत्तों के मुमकिन इस्तेमाल पर बरतानिया में तहकीकात शुरू हो गई है। कुत्ते अब करेंगे कोरोना की तशखीस, बरतानिया में हो रही है नई तहकीक। बरतानिया के खैराती इदारे का मानना है कि कुत्ते कोविड-19 का पता लगा सकते हैं और इसीलिए माजी में मुख्तलिफ बीमारियों की कामयाब स्क्रीनिंग के बाद कोरोना वायरस सूंघने के लिए कुत्तों की तरबियत का आगाज कर दिया गया। बरतानिया में कुत्तों की मदद से कैंसर और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। बरतानिया की डरहम यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन ने इस तजर्बे पर काम भी शुरू कर दिया है। कुदरती हुस्न से माला माल चीन के सूबे हुनान में आसमान पर उड़ते बादलों ने अपने घेरे में ले लिया, जबकि पहाड़ों के ऊपर से बादल इस अंदाज में तैरते दिखाई देते हैं जैसे कोई आबशार बह रही हो।
अहम खबरें आपने जानी, कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।